हमारी ये डिवाइस यूवी रे की जर्मीसाइडर प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। अगर हम लोग लोअर टू हायर वेवलेंथ मूव करें तो सबसे पहले कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, देन माइक्रो एंड देन रेडियो वेव्स। जैसा कि मैंने कहा, हमारी डिवाइस यूवी रेज पे बेस्ड है, तो यहाँ मैं यूवी रेज की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ। 100 to 400 वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग यूवी रेज बोलते हैं, जिसकी फर्दर कैटेगराइजेशन यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी में की गई है। यूवी सी 100 to 280, यूवी बी 280 to 315 और 320 कहीं कहीं वो अलग अलग मेंशन किया हुआ है, और यूवी ए 315 to 400 नैनोमीटर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से ही एमिट हो रही होती हैं, और सन और अर्थ सरफेस के बीच में हमारे ओजोन लेयर आती है, और ये ओजोन लेयर यूवी सी को ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। वो हम तक पहुंच नहीं पाता, हम तक पहुंचता है यूवी ए और कुछ पार्ट में यूवी बी। प्रिसाइजली अगर कहें तो जो रिसर्च है उससे यूवी ए 95%, यूवी बी अबाउट टू 5%। यहाँ मैं इनके इफेक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यूवी ए एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी स्किन 3 लेयर से बनी है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस। वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, और वो स्किन के लेयर्स को पेनिट्रेट करके डर्मिस लेवल पे जितने भी फाइबर्स होते हैं उनको डैमेज करता है। यूवी बी कैटरैक्ट, सनबर्न और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं आपको यूवी सी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे जर्मिसाइडल है और कितनी असरदार है बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस पे। यूवीसी पिछले 40 सालों से मेडिकल स्टेरिलाइजेशन और कॉमर्शियल लेवल पे स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट करने से पहले यूवी लाइट से ही इस रूम को स्टेरिलाइज किया जाता है। और अगर सेकेंड एग्जाम्पल लें तो फ्लाइट टेक ऑफ से पहले जब कोई एक पैसेंजर का ग्रुप अगर आउट होता है तो दूसरे पैसेंजर के इनटेक से पहले उसको स्टेरिलाइज किया जाता है। अभी कोविड का ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा कैसे हो रहा है? जब भी कोविड इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, बात करता है या किसी चीज़ को छूता है अपने इन्फेक्टेड हाथ से, तो वो पार्टिकल्स या वो वायरसेस उस पर चिपक जाते हैं। तो आइए इस वायरस स्प्रेड को हाई सेंसिटिविटी कैमरा क्लिप से समझते हैं। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता या खांसता है तो फाइन माइक्रो ड्रॉपलेट्स के थ्रू वायरस सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाते हैं, जिसका स्पैन 25 फीट तक हो सकता है। इतना ही नहीं, नॉर्मली बात करने पर भी माइक्रो ड्रॉपलेट सराउंडिंग में स्प्रेड होते हैं, और यही कारण है जिसकी वजह से वायरस स्प्रेड रोकने के लिए मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। आइए अब नेक्स्ट स्लिप से माइक्रो ड्रॉपलेट मूवमेंट को समझते हैं। जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती, वहाँ किसी इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने या खांसने से माइक्रो ड्रॉपलेट्स 20 मिनट से भी ज़्यादा हवा में फ्लोट करते हैं और सराउंडिंग में रखे सभी ऑब्जेक्ट्स पर चिपक जाते हैं। यूजुअली एयर कंडीशनड स्पेस में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से वायरस फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। वहीं अगर वेंटिलेटेड स्पेस की बात करें तो फ्रेश एयर सर्कुलेशन की वजह से कुछ ही देर में एरिया वायरस फ्री हो जाता है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि वायरस अलग अलग सरफेस पर कुछ घंटों से कई दिनों तक इनएक्टिव मोड में चिपके रहते हैं, मरते नहीं हैं। और जब किसी सोर्स के थ्रू ये बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी सेल्स के थ्रू इनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। कोई भी सरफेस जिससे पैथोजन चिपका हुआ है, अगर हम लोग उसको यूवीसी से एक्सपोज करते हैं, मींस जब यूवीसी रेज उस पर पड़ती हैं तो पैथोजन का न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए उस हाई एनर्जी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हाई एनर्जी उसके न्यूक्लिक एसिड को मॉलिक्यूलर लेवल पे डैमेज कर देती है, जिससे वायरस इनएक्टिव हो जाता है और फर्दर इन्फेक्शन फैलाने लायक नहीं रहता। हमने अपने प्रोडक्ट में लो प्रेशर मरकरी लैंप्स यूज़ किया है, जो कि 254.7 नैनोमीटर की वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है, और ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के लिए साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स करके यूवी ट्यूब्स के वॉटेज, प्लेसमेंट एंड ऑपरेशन टाइम निर्धारित किया है। यहाँ प्रॉपर रिफ्लेक्शन एंड रिक्वायर्ड इरेडियंस प्रोड्यूस करने के लिए हमने एल्यूमिनियम सरफेस का प्रयोग किया है, जो कि 76% तक यूवी लाइट रिफ्लेक्ट करने में सक्षम है।
ये 45 सेकंड से 1 मिनट तक ज़्यादातर सरफेस स्टेरलाइज कर देती है। जैसे कि यहाँ हम लोग ग्रॉसरी आइटम सैनिटाइज़ कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन का टाइम डिपेंड करता है आर्टिकल के कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया पे, जिसका कैलकुलेशन हम आपको बता देंगे और बुकलेट में भी मेंशन होगा। इसी तरह हम लोग फ्रूट और वेजिटेबल्स भी सैनिटाइज़ कर सकते हैं, जिसके दो मेजर एडवांटेजेस हैं। एक तो वायरस एंड पेस्टिसाइड का ख़त्म होना और दूसरा इनका सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ होना, जिसकी वजह से ये जल्दी सड़ते नहीं। आजकल कोई भी आर्टिकल बाहर से घर लाते हुए इस बात का डर बना रहता है कि कहीं उस आर्टिकल सरफेस पर वायरस ड्रॉपलेट्स ना हो। इसलिए ऑनलाइन डिलीवरी हो या खुद परचेज़ किया हुआ प्रोडक्ट हो, उसको यूज़ करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि उसे स्टेरलाइज़ कर लिया जाए। मान लीजिए कि घर पे कोई गेस्ट आता है, तो आप उनके कांटेक्ट में आए सभी आर्टिकल्स को विद इन अ मिनट डिसइंफेक्ट कर सकते हैं उनके जाने के बाद। यहाँ मेजर एडवांटेज है क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स के लिए, जहाँ पेशेंट को डायग्नोज करने के बाद इक्विपमेंट्स को डिसइंफेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है।